हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज बिहार बोर्ड 2026 का बहुत ही मस्त ऑनलाइनर क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑनलाइनर क्वेश्चन है साइंस पेपर का। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, किसी किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। कोई प्रकाश स्रोत है, उसके सामने एक रुकावट रख देंगे तो क्या बनेगा। तो छाया भी बनेगा और उपछाया भी बनेगा, तो इसीलिए इसका आंसर दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की क्षमता होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की क्षमता जो है वो 1.5D होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस जो है वो अवतल लेंस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। तो भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। तो SI मात्रक मात्रक विहीन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसमें से सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है वो हीरा का होता है। एक अभिसारी लेंस बनाता है। एक अभिसारी लेंस जो है वो कभी आभास तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना वो प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है इनमें से सभी है। लाल भी है, हरा भी है और नीला भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। तो वो कहाँ हो जाता है, वो रेटिना में होता है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए इनमें से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर निकट दृष्टि दोष पूछे था तो अवतल लेंस होता। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। तो वो 1/16 सेकेंड होता है। 1/16 सेकेंड होता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो वाट के बराबर होगा जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वो ऊष्मीय प्रवाह के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 MA बराबर होता है
1 एमए बराबर होता है 10⁻³ एंगस्ट्रॉन होता है। फिर कह रहा है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। प्रतिरोधकों का मान जानने के लिए बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो CO2 उत्तरदायी होता है। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी, और इसका मतलब ये सभी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति और बिजली उत्पादन तीनों। अगला क्वेश्चन है खिलौने में किस तेल का प्रयोग किया जाता है, तो सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है। खिलौने में सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है। जल में विद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो वह हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एक समीकरण दिया हुआ ZnO + CO = Zn + CO। ये कह रहा है कौन सा कथन सत्य कथन कह रहा है। इसमें क्या होता है, कार्बन जो है वो कार्बन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा, उपचयित हो रहा, ऑक्सीडाइजिंग हो रहा। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूना जल को दूधिया कर देती है। चूना के जल को दूधिया कर देती है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर CO2। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, तो बुझा हुआ चूना बोलते हैं CaOH का होल। तो दंत मंजन प्रायः होता है। दंत मंजन क्या होता है, प्रायः क्षारीय होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5 होता है। तो दोस्तों अगर उम्मीद करते हैं कि आपको अगर अच्छा लगा होगा, जरूर दोस्तों को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।